मिशन सिलेक्शन 2027। आज का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। आज का टॉपिक है परसेंटेज यानी प्रतिशत। और इससे पहले हमने 3 टॉपिक कवर कर लिए हैं। नंबर सिस्टम, एलसीएम एचसीएफ और रेशियो एंड प्रोपोर्शन यानी अनुपात एंड समानुपात। ये सारे वीडियोस बहुत छोटे और वेरी बेसिक। ये टॉपिक भी अपने आप में बहुत वाइड है, बहुत बड़ा है। इस टॉपिक में कई सारी क्लासें, मल्टीपल क्लासें कवर की जा सकती है और इस टॉपिक की इंपॉर्टेंस हर एग्जाम में रहती है। आप कोई भी एग्जाम उठा लें, स्कूल लेवल से लेके कॉम्पिटिटिव लेवल तक, अगर आप बड़े-बड़े एग्जाम भी देने जाएंगे तो यहाँ से कुछ प्रश्न जरूर बनेंगे। तो इस टॉपिक का फाउंडेशन सीखना बहुत जरूरी है। इस टॉपिक का छोटा सा इंट्रो आप इस वीडियो में देखेंगे। तो आइए बात करते हैं इस वाले टॉपिक की, यानी प्रतिशतता, परसेंटेज, ये वाला सिंबल की इंपॉर्टेंस। और ये अर्थमेटिक का एक ढंग से बोले तो आधारभूत टॉपिक है। अगर ये स्ट्रांग है तो कई सारे टॉपिक आपके ऑटोमोड पे स्ट्रांग हो जाएंगे। तो चलिए हम बात करते हैं इसके बेसिक की और बहुत ही अच्छे ढंग से चीजों को समझते हुए और बढ़िया ढंग से जानते हुए बात करेंगे। देखो, परसेंटेज इज नथिंग, कुछ भी नहीं है। कोई भी नंबर डिवाइड बाय 100, यानी 100 के एवज में अगर हम कोई चीज को कंपेयर करते हैं वो ही परसेंटेज है। 100 के वजह हम कंपेयर कर रहे हैं, वो ही क्या है, परसेंटेज है। तो सर इसका मतलब 100 जो नंबर है वो 100% है और 90 वाला 90% है और 20 नंबर है 20% है? नहीं, एवरी नंबर, यानी जो एवरी नंबर होता है, हर संख्या जो होती है, एवरी नंबर इज 100% ऑफ इटसेल्फ। याद रखने वाली बात है बच्चों, कोई भी संख्या, कोई भी नंबर अपने आप का हमेशा 100% ही होता है। अगर मैंने लिखा 20, तो 20 अपने आप का कितना परसेंट है, 100% है। मैंने लिखा 100, 100 भी अपने आप का कितना परसेंट है, 100% है। मैंने लिखा 132, ये भी अपने आप का कितना परसेंट है, 100% है। पहले ये बात समझनी बहुत जरूरी है और परसेंटेज के लिए ये वाला फ्रैक्शनल फॉर्मेट हमें ध्यान रखना है। हमें परसेंटेज कैसे निकालना है बात करेंगे, लेकिन उससे पहले ये बात इंपॉर्टेंट है कि हर नंबर अपने आप में 100% होता है। ऐसा नहीं है कि भाई 100 ही 100% है, सारे नंबर अपने आप में 100% होते हैं। सर क्या परसेंटेज 100 तक ही होता है क्या? नहीं, 200%, 300%, कितना भी परसेंटेज आप कोई से नंबर को इंक्रीज कर सकते हैं या डिक्रीज कर सकते हैं। उससे पहले एक और बात आपको समझनी होगी कि सर एक होता है फ्रैक्शन और एक होता है परसेंटेज। दो तरीके होते हैं किसी भी नंबर को लिखने के। जैसे मैंने लिखा 1/2, ये फ्रैक्शन है, और मैंने लिखा 50%, तो सर इसका मतलब क्या हुआ? देखो, ये किसी भी नंबर को रिप्रेजेंट करने का तरीका है कि ये फ्रैक्शन फॉर्मेट है और ये परसेंटेज फॉर्मेट है। इनको आपस में एक्सचेंज किया जा सकता है। कैसे करते हैं एक्सचेंज, आइए बात करते हैं। अगर आपको अगर आपको फ्रैक्शन को परसेंटेज बनाना है, कोई फ्रैक्शन दे रखी है, उसको परसेंटेज बनाना है, तो सीधा सीधा जो फ्रैक्शन दे रखी है उसको मल्टीप्लाई कर दो 100 से। अगर आप इसको 100 से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो 2 1 जा 2 और 2 50 जा 50 1 जा 50% आ रहा है। और अगर किसी परसेंटेज को फ्रैक्शन बनाना है तो आप क्या करेंगे, उसको डिवाइड कर देंगे 100 से। ये वाला सिंबल हट जाएगा और 100 से डिवाइड कर देंगे, तो वापस से ये फ्रैक्शन बन जाएगा। इंपॉर्टेंट बात, अगर फ्रैक्शन से परसेंटेज में जाना है 100 से मल्टीप्लाई करो, परसेंटेज से फ्रैक्शन, सॉरी, फ्रैक्शन से परसेंटेज जाना 100 से मल्टीप्लाई करो, और परसेंट से फ्रैक्शन जाना है तो 100 से डिवाइड करो और परसेंट वाला सिंबल हटा दो। ये एक इंपॉर्टेंट बात आपको ध्यान रखनी है। अब कुछ जो बेसिक सवाल आते हैं कि सर बताइए 500, 30% ऑफ 500, मान लीजिए एक स्टेटमेंट आया कि 30% ऑफ 500, इसको कैसे सॉल्व करेंगे सर? देखो, हमें 30% का सिंबल हटता है तो अपॉन में 100 आता है। ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई होता है बच्चों, सॉरी, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई होता है, इक्वल्स टू किसका निकालना है, 500 का। जो स्टेटमेंट है उसको रीराइट करना सीख लीजिए। परसेंट का सिंबल हटेगा, अपॉन में 100 आएगा, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई होता है, और आगे जो मेन क्वांटिटी दे रखी है वो यहाँ पे आ जाएगी। दो जीरो से मैंने दो जीरो कैंसिल आउट कर दी, अब नीचे 1 बचा है। 3 5 15, आगे जीरो लगा दो, आंसर कितना आ गया, 150 आ गया। आंसर कितना आ गया, 150 आ गया। तो ये चीज मुझे प्रॉपर ढंग से समझनी है। कहीं पे लिखा हुआ, मान लीजिए सपोज दैट 50% ऑफ 90, तो सेम काम करना है, 50
डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाई 90, एक जीरो से ये एक जीरो से ये एक जीरो, और 9 5 जा कितना हो गया? 45 हो गया। एक इंपॉर्टेंट बात समझने वाली है, हमने निकाला 50%, तो सीधा सीधा इसका आधा हो रहा है। अल्टीमेटली 50% का फ्रैक्शन था क्या? आधा ही तो था। अगर मुझे कुछ परसेंटेज के फ्रैक्शन सीधे सीधे याद हो, तो मेरे लिए काम करना बहुत आसान हो जाता है। मैं आप लोगों को कुछ फ्रैक्शंस के बारे में बताऊं, कि जैसे 1/2 का मतलब होता है 50%। 1/2 का मतलब होता है 50%। अगर आपको बोला जाए कि सर 17 का 50% निकालिए, 17 का 50% निकालिए, तो आप सीधा सीधा क्या करेंगे? 17 का आधा कर देंगे, क्योंकि आपको पता है कि इसका फ्रैक्शन हाफ होता है, तो सीधा आपने 17 को हाफ से मल्टीप्लाई करके निकाल दिया। 1/3 का मतलब क्या होता है बच्चे? 1/3 का मतलब होता है 33 1/3%। यानी कहीं पे लिखा हुआ है कि सर 33 1/3% ऑफ 120। अब आपको इसको कैलकुलेशन करने में टाइम लग सकता है, क्योंकि पहले इस मिक्स फ्रैक्शन को सिंपल फ्रैक्शन में चेंज करोगे। ये 99 और 1 कितना हो गया? 100/3। परसेंट का सिंबल हटेगा तो अपॉन में 100 आएगा, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, और यहाँ कितना आ गया? 120। यही प्रोसेस रहेगा। 100 से 100 कैंसिल हो गया, 3 से कैंसिल कितनी बार हो गया? 40 टाइम। इतना टाइम लगेगा अगर आपने फ्रैक्शन को सीख रखा है प्रॉपर ढंग से, इसको कैलकुलेट करने में। लेकिन आप सोचिए कि अगर आपको ये पता है कि 33 1/3 का मतलब तो 1/3 है, तो आप इसको यहां से उठा करके कन्वर्ट कर सकते हैं 1/3 में। ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, ये 120 आ गया, कैंसिल आउट हो गया, कितना हो गया? 40। इसका आंसर 40 आ गया। यानी ये चीज आप तुरंत अपने मन में भी प्रॉपर ढंग से कर सकते हो, कहीं भी कोई दिक्कत नहीं है। आपको बस फ्रैक्शंस प्रॉपर ढंग से लर्न होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लर्न है फिर कोई दिक्कत नहीं है। अगर बात करूं बच्चे 1/4 का, तो इसका मतलब 25% होता है। अगर किसी का भी मुझे 25% निकालना है, अल्टीमेटली उसका 1/4 निकालना है। अगर आपको बोलूं कि 160 का आपको 25% निकालना है, तो आप सीधा सीधा इसमें 4 से डिवाइड कर देंगे, और आप तुरंत आंसर निकाल देंगे। सर 40 आ गया। कितना आ गया? 40 आ गया। तो ये बात आपको थोड़ा थोड़ा समझते हुए चलना है। 1/5 का मतलब समझेंगे आप, तो इसका मतलब होता है 20%। इसका मतलब होता है 20%। 1/5 बोल दो या 20% बोल दो। 1/6 का मतलब बच्चे कितना होता है? 14/2/3%। ये 1/6 होता है। इसी ढंग से हमें 1/7 का मतलब भी पता होना चाहिए। 1/7 का अगर मैं फ्रैक्शन चेंज करूं, अच्छा मैं बना कैसे रहा हूं ये? सिंपल लैंग्वेज में 1/7, इसका यदि परसेंटेज फॉर्मेट बनाना है तो मल्टीप्लाई बाय 100। अब 100 के अंदर 7 का डिवाइड लगा रहा हूं। 7 1 जा 7, बच गया 3, 7 4 जा 2/7%। 14 2/7%, ये इसका आंसर आ गया। तो कितना आ गया? 14 2/7%। इसी ढंग से 1/8, वही 100 में 8 का डिवाइड लगाएंगे, तो 12.5% बोल सकते हैं इसको, या 12.5 ऐसे भी लिख सकते हैं। 12.5% ये होता है। 1/9 का मतलब, ये बहुत अच्छा फ्रैक्शन है, जनरली काम आता है बच्चों, ध्यान रखना, ये परसेंटेज होता है। 1/10 का मतलब कितना हो गया? 10% हो गया। और 1/11 भी पढ़ लो, 9 1/11%। यानी इतने फ्रैक्शंस तो कम से कम आप लोगों को लर्न होना चाहिए। इतने फ्रैक्शन लर्न हैं, तो काफ़ी सारी कैलकुलेशंस जो हैं बहुत ईज़ी हो जाती है। वैसे तो देखिए बहुत सारे फ्रैक्शंस आपको याद होने चाहिए, बट स्टार्टिंग लेवल पे आपका इससे काम चल जाएगा। तो इतना फ्रैक्शन आप लर्न कर लेते हैं, तो थोड़ा-थोड़ा कन्वर्ज में आपको आसानी होगी, चीज़ों को करने में आसानी होगी, चीज़ों को बढ़िया ढंग से आप कर पाएँगे। चलिए जी, कोई दिक्कत नहीं। अगली इम्पोर्टेंट चीज़ आती है कि सर हमने फ्रैक्शंस टू परसेंटेज और परसेंटेज टू फ्रैक्शन थोड़ा-थोड़ा सीख लिया। अब कई बार आता है सर कि आपको किसी भी नंबर को इंक्रीज करना है या डिक्रीज करना है, इसकी कहानी को समझते हैं। कि कोई नंबर आपके पास सपोज दैट 150 है, और मैं चाहता हूं कि इसको इंक्रीज कर दिया जाए। इसको इंक्रीज कर दिया जाए कितने से? 20% से इंक्रीज कर दे। अब इस स्टोरी को समझना बहुत जरूरी है कि 20% इंक्रीमेंट का तरीका क्या है, और 20% इंक्रीमेंट का एक्चुअली मीनिंग होता क्या है। हमने अभी सीखा कि कोई भी नंबर अपने आप का 100% है, यानी ये 100% तो यहाँ पे पड़ा हुआ है।
हाँ जी। अब इसमें कितना इंक्रीज़ करना है? 20%। तो सीधा-सीधा आप इसका क्या करेंगे? सीधा-सीधा इसका आप 20% पहले निकाल लेंगे कि सर 20% निकालने का तरीका परसेंट का सिंबल अपॉन में 100 आ जाएगा। 1 ज़ीरो से 1 ज़ीरो, 1 ज़ीरो से 1 ज़ीरो, ये आ गया सर 30। तो ये अपने आप में 100% और ये निकल गया 20%। अब आपको इंक्रीज़ करना था, तो 150 में 30 ऐड कर दो, आंसर कितना आ गया? 180 आ गया। यानी अब 150 180 बन गया, क्योंकि इसमें 20% का इंक्रीमेंट हो गया। अब इस चीज़ को थोड़ा-सा और छोटा कर लें, तो किसी भी नंबर को हमें पता है कि एवरी नंबर इज़ अ 100% ऑफ इटसेल्फ। 150 भी 100% है। अगर मैं इसको 1/100 से मल्टीप्लाई करता हूँ, या सिंपल लैंग्वेज में बात करूं कि अगर मैं इसको 100 से डिवाइड कर दूं, तो सीधा सीधा बोलूं कि 1% निकल गया, क्योंकि अपना हर नंबर अपने आप का 100% है, और अपने आप का जब 100% है और मैंने 100 से डिवाइड किया तो 1% आ गया। कितना आ गया? 1% निकल के सामने आ गया। हाँ जी सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब मुझे 20% इंक्रीज करना है। अब मुझे 20% इंक्रीज करना है, मतलब क्या हुआ कि आपने इसको 120 से मल्टीप्लाई कर दिया, सीधा सीधा। तो एक जीरो से ये एक जीरो कैंसिल, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल। 15 12 जब भी 180 होता है बच्चे। 15 12 जब भी कितना होता है? 180 होता है। यानी ये सिर्फ समझने का था, ये एक्चुअली काम करने का था कि एग्जाम हॉल में आपको ऐसे ही करना है। कोई भी नंबर आपके सामने या 45% और बोला जाए कि इसको इंक्रीज कर दीजिए, 45 है, 40% इंक्रीज करें, तो सीधा सीधा 45 को मल्टीप्लाई किससे कर देंगे? 140/100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 10 से 10 और ये 2 से कटेगा 7 टाइम, ये 2 से कटेगा 5 टाइम, ये 5 से कटेगा 9 टाइम, और 9 6 जा 60, 9 7 जा 63। तो 63 इसका आंसर आ गया। तो कोई भी नंबर को इंक्रीज करने का मतलब क्या होता है? ये वाला मतलब होता है कि भाई अपना खुद नंबर अपने आप का 100% होता है, और हमें किसी भी नंबर पी को अगर मुझे x% ज्यादा करना है, तो सीधा सीधा पी को मल्टीप्लाई किससे करूंगा? 100 में x को जोड़ दूंगा, और नीचे तो 100 का 100 ही आएगा, क्योंकि p में सीधा सीधा मैं 100 से डिवाइड कर रहा हूं, यानी p का 1% निकाल रहा हूं। फिर 100% प्लस में जितना इंक्रीज करना है, 2%, 5%, 10%, उतना उसमें ऐड कर दूंगा। अच्छा, कई बार थोड़े से ऐसे कंफ्यूजिंग स्टेट वाले क्वेश्चन आते हैं कि सर मेरे सामने नंबर है 65, इसको इंक्रीज करना है 200%। तो भाई ये वाली कैलकुलेशन वैसे करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। क्यों नहीं करनी है सर? देखो बच्चे, 65 अभी वाले फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, तो नीचे तो 100 आएगा, ऊपर 100 प्लस 200 कितना हो गया? 300। दो जीरो से दो जीरो, और ये सीधा सीधा इससे मल्टीप्लाई, 3 5 15 कैरी विद 1, ये 18 और 1 195। तो सर कैलकुलेशन करनी क्यों नहीं है? इसलिए नहीं करनी है बच्चों कि अगर मैं बोलता कि 65 को आप इंक्रीज कर दो कितने से? 100% से इंक्रीज करो, 100% से इंक्रीज करो, तो क्या होगा कि अल्टीमेटली मैं 100% ये खुद है, हाँ जी, और 100% इंक्रीज करना चाह रहा हूं, अल्टीमेटली 200, और 200% का मतलब सीधा सीधा डबल करना ही होता है, सीधा सीधा डबल करना ही होता है। तो सीधा डबल कर देंगे तो 130 इसका आंसर आ गया। 200% इंक्रीज करने का मतलब 100% खुद है, 200% 200% और ऐड कर दो, 100 प्लस 200 300, और 300 का मतलब होता है कि कोई भी नंबर अपने आप का 100% है, तो उसमें 200 ऐड करो तो 300, और इसका मतलब 3 टाइम्स, 3 गुना उसको करना होता है। इसी ढंग से डिक्रीज की कहानी भी बहुत सिंपल है, सीधा सीधा वही पी का फॉर्मूला, ऊपर 100 माइनस में एक्स और डिवाइड बाय 100, बस इतनी सी कहानी जो है, ये डिक्रीमेंट के लिए फॉर्मूला काम करेगा। मैंने बोला कि सर मैंने आपको 50 कोई नंबर दिया, इसको डिक्रीज करना है, 20% से डिक्रीज कर दो, इसको डिक्रीज करना है सर, कोई दिक्कत नहीं। मैंने 50, इसको मल्टीप्लाई, नीचे तो 100, और ये 20 कम करना है तो ऊपर 80 आ गया, 20 कम करना है तो 80 आ गया। एक जीरो से एक जीरो, ये एक जीरो से एक जीरो, आंसर कितना आ गया? 40 आ गया, 40 आ गया इसका आंसर। आंसर कितना आ गया? 40 आ गया, 40 आ गया। तो ये फॉर्मेट आपके दिमाग में प्रॉपर ढंग से फिक्स कर लेना है कि हाँ,
हमें ये चीज़ प्रॉपर ढंग से समझते हुए चलनी है। अगर ये छोटे-छोटे फाउंडेशंस आपके दिमाग में प्रॉपर ढंग से सेटल हो जाते हैं, तो परसेंटेज का कोई भी क्वेश्चन जो है, उसको समझने की आपके अंदर समझ डेवलप हो जाएगी, चाहे वो किसी भी लेवल का क्वेश्चन क्यों ना हो। धीरे-धीरे देखो इससे वैसे तो इसके टाइप हज़ारों बन सकते हैं और बहुत ही बड़ा एक चैप्टर हमारे सामने आता है, जिसमें हम लोग बहुत कुछ चीज़ें आगे सीखनी है हमें। लेकिन थोड़ी-थोड़ी ये बातें ऐसी हैं जो हर जगह आपका रोड मैप तैयार कर देगी। इतना आपको आ रहा है, बहुत ही बढ़िया ढंग से आप समझ पा रहे हैं। अब परसेंटेज के बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। सिंपल में क्वेश्चन यदि बात करें कि परसेंटेज के ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं कि सर 20 ऑफ 10% इसका सिंपल निकालना हो तो सीधा-सीधा पता है आपको 20 ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई 10 का मतलब 100 10 से 10 10 से 10 इसका आंसर कितना आ गया? 2 आ गया सर, कोई दिक्कत नहीं है। कितना आ गया? 2 आ गया। कितना आया जी? 2 आ गया। ठीक है? इस तरह के क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं या फिर क्वेश्चन जो हैं थोड़े से वर्ड पावर वाले क्वेश्चन हो सकते हैं। कैसे क्वेश्चन हो सकते हैं? वर्ड पावर वाले क्वेश्चन हो सकते हैं कि सर एक एग्जाम होता है, स्टेटमेंट कुछ भी हो सकता है, जो होता है 600 मार्क्स का और एक बच्चा है ए, उसने स्कोर कितना किया? उसने 400 मार्क्स स्कोर कर लिया। ये ऑप्टेन मार्क्स हो गए और ये मैक्सिमम मार्क्स हो गए और आपको निकालना है कि इस ए के कितने परसेंट मार्क्स बने। तो मार्क्स बने कितने बने सर? 400 बने। आउट ऑफ किससे बने? 600 से। ऐसे पहले इसको फ्रैक्शन फॉर्मेट लिखना सीखना है, क्योंकि फ्रैक्शन हमेशा नीचे वाला होल को रिप्रेजेंट करता है, ऊपर वाला पार्ट को रिप्रेजेंट करता है। आपने जैसे ये लिखना सीख लिया कि मुझे परसेंटेज निकालने के लिए ये समझना बहुत ज़रूरी है कि नीचे हमेशा होल और ऊपर क्या आएगा? ऊपर ऑप्टेन मार्क्स ही आएगा। ऊपर क्या आएगा? ऑप्टेन मार्क्स ही आएगा। तो यहाँ पे मैंने देखा कि अब आप क्या करें, इसको फ्रैक्शन को परसेंटेज बनाना हमने सीख रखा है, मल्टीप्लाई बाय क्या कर देंगे? 100 कर देंगे। मल्टीप्लाई बाय क्या कर देंगे? 100 कर देंगे। 2 जीरो से 2 जीरो, 2 से कटा 2 बार, 2 से कटा 3 बार, ये आ गया 200/3%। अच्छा, इसका आंसर ये हो सकता है अगर ये ऑप्शन में ना मिले, क्योंकि ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, ऊपर वाला नंबर बड़ा है, नीचे वाला नंबर छोटा है, तो इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज करा जा सकता है। 2 में डिवाइड नहीं जा रहा, 20 में जाएगा 6 टाइम, फिर 6 टाइम और फिर 2/3%। ये ऐसा भी हो सकता है। अच्छा, कई बार ये भी ऑप्शन में नहीं है, ये भी ऑप्शन में नहीं है, क्यों क्या करता है कि वो इसमें आगे 2 में 3 का डिवाइड लगाता है, आंसर पॉइंट्स में निकाल सकता है। तो आपको ना इसके लिए भी रेडी रहना है, या इसकी जगह ये भी लिखा आ सकता है 6/7, क्योंकि इसको राउंड ऑफ कर सकता है। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि सारे के सारे चीजें एक ही है, बस रिप्रेजेंट करने का तरीका थोड़ा सा अलग है, थोड़ा सा डिफरेंट है। तो रिप्रेजेंटेशन का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट है, तो ये बात ध्यान रखनी है कि इस ढंग से चीजों को समझते हुए आपको चलना है। क्लियर है जी? और किस तरह के क्वेश्चन जनरली आपको देखने को मिल सकते हैं? जनरली आपको क्वेश्चन जो देखने को मिलते हैं उसमें एक इम्पॉर्टेंट, वैसे तो बहुत सारे क्वेश्चन जो हैं परसेंटेज से रिलेट करते हैं। उनमें कई सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जो लगभग कॉमन एग्जाम्स में आपको देखने को मिलते हैं। एक बात करूं तो मैं इलेक्शन के क्वेश्चन की बात करूं। इलेक्शन, हाँ जी, इलेक्शन के क्वेश्चन आते हैं कि सर दो कैंडिडेट है, एक मान लीजिए कौन है, एक मान लीजिए यहाँ पे लक्ष्य है, दूसरा कौन है मान लीजिए दिव्या है। दो लोग हैं, इन्होंने क्या किया, एक इलेक्शन कंडक्ट किया, लक्ष्य ने और दिव्या ने इलेक्शन लड़ा, एक चुनाव लड़ा। अब मैंने इंफॉर्मेशन दी कि उस टाउन में टोटल वोटिंग जो है वो 10,000 है। ये टोटल वोट हैं बच्चे, टोटल वोट हैं। अब टोटल वोट में क्या हुआ कि किसी भी कारण से इसमें 1,000 वोटर वोट देने नहीं आए। 1,000 वोटर क्या है, वोट देने ही नहीं आए, वोट कास्ट करने नहीं आए। ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं है। और अब ये जो कास्ट करने नहीं आए, इनका क्या करना है सर? उसके बाद जो दिव्या है, उसको टोटल वोट का 60% मिल गया। टोटल वोट कितना मिल गया? 60%। तो क्वेश्चन जो पूछे जा सकते हैं, पहला पूछ सकते हैं कि लक्ष्य को कितने वोट मिले, दिव्या को कितने वोट मिले और इसमें से विन किसने किया, ये पूछ सकता है।
और विनिंग वोटिंग कितना था, कितने से जीती दिव्या और लक्ष्य कितने से हारे, ये भी आपसे पूछ सकता है। ये सारे सवालों के रिप्लाई आप यहाँ से कर सकते हो। कैसे कर सकते हो? चलिए, हमें पता है कि टोटल वोट कितने थे? 10,000। लेकिन हमें टोटल वोटिंग की बजाय पोल्ड वोट, क्योंकि 1,000 लोग तो वोट देने नहीं आए, तो ये पोल्ड वोट में काउंट नहीं है। और हमेशा हार या जीत या वोट जो मिलते हैं किसी कैंडिडेट को, वो पोल्ड वोट ही मिलते हैं। वोट जो कास्ट होते हैं, कास्ट वोट या पोल्ड वोट उनको मिलेंगे। तो यहाँ पे मुझे फोकस करना है कि सर 10,000 माइनस 1,000, 9,000 टोटल वोट पोल हुए। उसमें से अब 9,000 अपने आप में मेरे बच्चे 100% हो गया। अब 100% हम इसको नहीं लेंगे, क्योंकि 1,000 वोट तो कास्ट ही नहीं, वो लोग अपना वोट का जो राइट है उसको यूज करने नहीं आए, तो उनको कैलकुलेशन में नहीं लेना। अब 9,000 वोट्स डिस्ट्रीब्यूट हुए, उसमें से दिव्या को कितने मिल गए? 60%। और हमें अच्छे ढंग से पता है कि टोटल अगर 100% हैं और दिव्या को 60% मिले, तो इन दोनों का डिफरेंस इसको कितना मिल गया? 40%। अगर आप ये चीजें डायरेक्टली अपने ब्रेन में कर पाते हो, तो चीजें बड़ी आसान हो जाती है। अब यदि पूछना हो कि भैया लक्ष्य को कितने एग्जैक्ट वोट मिले, दिव्या को एग्जैक्ट कितने वोट मिले, तो सीधा सीधा आप इसका 40% निकालेंगे 9,000 का। तो 9,000 का 40% निकालेंगे, ऐसे निकलेगा। एक जीरो से एक जीरो, ये एक जीरो से एक जीरो, और 9 4 जा 36। 3,600 वोट किसको मिले? लक्ष्य को मिले। दिव्या को कितने मिले? सर 9,000 का 60% निकालना पड़ेगा। हमने 60% निकाल लिया। 10 से 10, 10 से 10, ये कितना हो गया? 9 6 जा 54। इतने वोट दिव्या को मिल गए। अच्छा, सीधा सीधा अगर एक कैंडिडेट का निकाल लिया, तो टोटल में से माइनस करोगे तो भी आंसर यही आएगा। तो भी आंसर बच्चे यही आएगा। अब हार या जीत हमेशा डिफरेंस से होती है। किससे होती है? डिफरेंस से होती है। अगर यहाँ पे ये वाला कैंडिडेट जीतता है, तो भी डिफरेंस से जीतेगा, और ये वाला हारता है तो डिफरेंस से हारेगा। अल्टीमेटली 20% इनका डिफरेंस है। तो आप इनकी हार या जीत डायरेक्ट इसका 20% निकाल सकते हो। मैंने डायरेक्ट इनका 20% निकाला, तो ये आ गया 20/100। 10 से 10, 10 से 10, आंसर कितना आ गया? 1800। हाँ जी। और अगर इनका ओरिजिनली डिफरेंस भी निकालोगे कि इसको 5,400 वोट्स मिले, इसको 3,600 वोट मिले, तो भी इनका डिफरेंस कितना हो गया? 1,800 वोट्स हो गया। तो यहाँ पे इस तरह के सिंपल काइंड ऑफ क्वेश्चन है। थोड़े से उलझे हुए क्वेश्चन भी बाद में आ सकते हैं, लेकिन ये सिंपल काइंड ऑफ क्वेश्चन हैं जो आपको बेसिकली करना है, और फाउंडेशन को थोड़ा थोड़ा समझते हुए सीखते हुए बच्चों करना है। बहुत ही आसान से क्वेश्चन है, और इस तरह के क्वेश्चन आप एकदम आराम से बना सकते हैं, कहीं भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है जी। कई बार आता है इनवैलिड वोट्स। कई बार होता है कि सर यहाँ पे वोट कास्ट तो हुए, बट 1,000 वोट है ना इनवैलिड हो गए। मैं दूसरे मार्कर से लिखता हूँ ताकि पता लगे कि ये चीज अलग है। यानी 1,000 वोट क्या हो गए? इनवैलिड हो गए। इनवैलिड हो गए। इनवैलिड का मतलब, इनवैलिड का मतलब कि वो वोट डाले लेकिन प्रॉपर ढंग से नहीं डाल पाए। तो ये कैलकुलेशन अब 9,000 पे नहीं होकर के 8,000 पे कैलकुलेट होगी। हमें 8,000 को 100% मानना पड़ेगा। किस केस में? अगर ये स्टेटमेंट लिखा रहे कि लक्ष्य एंड दिव्या को वैलिड वोट का इतना इतना शेयर मिला। अच्छा, ये स्टेटमेंट थोड़ा चेंज होके भी आ सकता है। वो बोल सकते हैं कि इन दोनों को टोटल कास्ट वोट का इतना परसेंट मिला। अच्छा, कई बार ऐसा कंफ्यूज करने के लिए आ सकता है कि टोटल वोट का इतना परसेंट इसको मिला या इसको मिला। तो हमें वो लाइन को जरा ध्यान से पढ़ना है, और उसी के बाद उसको कैलकुलेशन के अंदर लेके आना है। तो ये परसेंटेज का छोटा सा इंट्रो। वैसे इसके बहुत सारे वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस हो सकते हैं। अगर आप मैथ्स को बेहतरीन ढंग से सीखना चाह रहे हैं, तो इसी यूट्यूब चैनल के ऊपर हमारे बहुत सारे कोर्सेज हैं, और बहुत नॉमिनल प्राइस में 50-60 रुपए से स्टार्ट हो रहे हैं। मंथली बेसिस पे आप उसको ले सकते हैं। हमारा ज्वाइन बटन दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करो और कोर्स को सब्सक्राइब करके देखो। मैंने सारे टॉपिक के बहुत सारे वीडियोस वहाँ पे डाल रखे हैं। छोटा सा प्राइस आपको देना होगा, या फिर द गुरुकुल इंस्टीट्यूट का ऐप प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर लो, वहाँ पे कोर्सेज मिल जाएंगे। अगर आप सैनिक स्कूल, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल, नवोदय स्कूल, यूपी सैनिक स्कूल, गुरुकुल कुरुक्षेत्र, या RIMC राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज देहरादून, या अपने स्कूलिंग में किसी भी क्लास में पढ़ रहे हो और आपको मैथ से हर्डल लगता है, तो हमारे सारे कोर्सेज आपको डेडिकेटेड है।
अभी कोर्स को एक्टिवेट कर सकते हैं, ज़्यादा जानकारी डैशबोर्ड नंबर पे अपना व्हाट्सएप ड्रॉप कर सकते हैं। कॉल उठाना थोड़ा-सा पॉसिबल नहीं रहता क्योंकि बहुत सारे कॉल्स रहते हैं। अपना व्हाट्सएप ड्रॉप करें, हमारी टीम ज़रूर आपसे कम्युनिकेट करेगी। मिलते हैं अगली क्लास में अगले ज़बरदस्त टॉपिक के साथ और इसकी प्रैक्टिस हम 15 अगस्त को 10 घंटे वाली लाइव क्लास में करने वाले हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।